हाँ, सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर। सो देखो, आज के मार्केट की हम बात करें, बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें, तो उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 1100 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 358 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल हम देखें, आज की मार्केट की हम बात करें तो मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है, मार्केट में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि देखो, जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, तो उसी के लिए हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि इंडिया को ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा हिट होगा ये वॉर है वो, राइट, उसका इम्पैक्ट होगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया की जो ऑयल इन्वेंटरी की बात करें, हमारी ऑयल इन्वेंटरी की, तो वो कितने दिन तक चल सकती है? तो वो है 26 डेज तक हमारी जो ऑयल इन्वेंट्री है वो चल सकती है। सो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई 26 डेज तक हमको है वो ऑयल बाय करना पड़ेगा। और हम बाय करेंगे किस प्राइस पर? जो प्राइस बढ़ गई है, राइट, $82, राइट, $82 पर बैरल है प्राइस पर हमको ऑयल बाय करना पड़ेगा। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई इतनी, हम देखें कि भाई इतनी जो महंगी प्राइस पर हम ऑयल बाय करेंगे, तो सीधी सी बात है कि भाई हमारी जो करेंसी है वो तो डिप्रिशिएट होगी, बट इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। तो उसी की वजह से हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और इंडियन रुपीज़ की भी हम बात करें आज के दिन, तो वो कितना रहा है? तो देख पा रहे होंगे कि ऑल टाइम लो इंडियन होंगे है। यानी कि हम डॉलर के अगेंस्ट में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 92 रुपी है ओवरऑल हम देखें तो। ओवरऑल हम देखें तो इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम लो चला गया है, राइट। फिर हम बात करें टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू की बात करें, और मेटल के सेक्टर की भी हम बात करें, मेटल स्टॉक की हम बात करें, तो मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी खासी आज के दिन हम देखें तो गिरावट देखने को मिली है। क्यों गिरावट देखने को मिली? क्योंकि देखो, एल्यूमिनियम के जो प्राइस है उसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, राइट, मेटल के भाव में हम देखें तो उसका रीज़न ये है भाई कि देखो, वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज़ होती है ना, तो मेटल के दाम है वो अच्छे खासे इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो आप लोग याद रखना कि भाई वॉलेटिलिटी जब मार्केट में इंक्रीज़ होगी तो मेटल के दाम में वो अच्छे खासे इंक्रीज़ होंगे। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि भाई देखो, मेटल के दाम उसके लिए भी इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो एक्सप्लोरेशन जो कॉस्ट है, माइनिंग की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि देखो क्रूड ऑयल के दाम है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि उसी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो माइनिंग की कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो मेटल के दाम है वो अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे हैं। बात करें, सो देखो, हम बात करें बीएससी और एमसीएक्स की भी बात करें, तो उसके शेयर्स में भी अच्छी खासी आज के दिन हम देखें तो गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट देखने को क्यों मिली, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, मार्केट गिर रहा है, तो उसी की वजह से ही हम देखें कि भाई जो देखो, मार्केट गिर रहा है तो सभी जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल रहे, उसकी वजह से हम देखें कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि बीएससी के शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, और एमसीएक्स के भी शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि उनको कहाँ से फ़ायदा होता है? उनको फ़ायदा होता है कि भाई जब मार्केट में लोग ट्रेडिंग करेंगे, राइट, इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो उनका रेवेन्यू वहीं से आता है। अब मार्केट से लोग बाहर निकलेंगे, राइट, बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है उनका रेवेन्यू पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो उनके शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। गुजरात गैस की बात की तो गुजरात गैस के शेयर्स में भी हम देखें तो 4% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट देखने को क्यों मिली आज के दिन हम देखें तो ओवरऑल जो उनकी जो 50% जो सप्लाई लाइन है तो वो कट हो गई है। क्यों कट हो गई है? तो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, तो उसी की वजह से ही उनकी जो मेजर जो गैस है वो कहाँ से आती थी? मिडल ईस्ट से ही आती थी। तो वो सप्लाई लाइन है वो कट हो गई है। तो उसी की वजह से ही हम देखें तो शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी की हम देखें तो फाइनेंस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर की बात करें कि उनकी जो आर्म है, राइट, तो उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे होंगे $1.49 मिलियन का उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। देख पा रहे कैरेबियन बेस्ड जो इंश्योरेंस कंपनी है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव हुआ है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें
तो देख पा रहे होंगे कि उनके अंदर हम देखें तो यूएस बेस्ड जो एड्यूस टेक्नोलॉजी है तो उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि 51.25 लाख के जो शेयर है वो उन्होंने बाय किए हुए हैं, राइट। जो यूएस बेस्ड जो कंपनी है तो देख पा रहे होंगे कि उसने 9% जो अपना जो स्टेक है वो बाय किया हुआ है देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। देख पा रहे होंगे कितने रुपए पर शेयर है स्टेक है वो बाय किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 23.33 रुपये पर शेयर है वो स्टेक बाय किया हुआ है। उसकी वैल्यू की बात करें तो 11.95 करोड़ रुपीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें गुजरात प्रॉपर्टी की, तो भाई गुजरात प्रॉपर्टी ने लैंड है वो एक्वायर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कोलकाता और गुरुग्राम में जो लैंड है वो एक्वायर किया हुआ है, तो उनका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा इंक्रीज होगा। तो रेवेन्यू हम देखें तो कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कि पोटेंशियल कितना जनरेट होगा रेवेन्यू उनका, ये जो लैंड बाय किया हुआ है उससे। देख पा रहे होंगे 6150 करोड़ रुपए का उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। ये जो उन्होंने बात करें कोलकाता और गुरुग्राम में जो लैंड है वो बाय किया हुआ है उसी की वजह से हम देखें तो। फिर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की और महानगर गैस की बात करें तो उसके शेयर्स में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न क्या है, तो भाई उसका रीज़न ये है कि भाई ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल की हम बात करें कि भाई एलएनजी की जो प्राइस है तो उसके अंदर अच्छी खासी देखें तो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो उसी की वजह से हम देखें तो ये जो शेयर है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि भाई की जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसी की वजह से हम देखें तो ये जो शेयर में है वो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है कि भाई मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से हम देखें तो इस शेयर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। सिप्ला की बात करें तो भाई सिप्ला ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि भाई उन्होंने जॉइंट वेंचर है वो स्थापित किया हुआ है। किसके साथ में, तो कैमवेल बायो फार्मा है, तो उनके साथ में वो लोग ने हम देखें तो जॉइंट वेंचर है वो स्थापित किया हुआ है। किसके लिए स्थापित किया हुआ है, तो उसका रीज़न ये कि भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर है वो स्थापित किया हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। देख पा रहे होंगे 5000 करोड़ रुपए का उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। तो किसके लिए रिसीव हुआ है, तो देख पा रहे होंगे 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसके लिए ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। और जो राइट सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च स्टील मिसाइल है तो उसी के लिए ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें तो भाई वो लोग अच्छी खासी बिड कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे कि वो लोग जो माइनिंग है वो लीज करने के लिए उन्होंने अच्छी खासी बिड की हुई है, राइट। देख पा रहेंगे सिलिकॉन लाइमस्टोन ब्लॉक है आसाम में पार्ट ए और बी का, तो उसके लिए उन्होंने अच्छी खासी बिड की हुई है। 200 करोड़ हेक्टर है जो एरिया है वो लोग लीज पर लेने वाले हैं। फिर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो सीईओ थे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो उनका जो कार्यकाल था तो वो बढ़ा दिया गया है। देख पा रहेंगे 1 मार्च 2027 तक उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है सुनील अग्रवाल का, देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भाई कहा है कि भाई इंडोनेशिया से उनको जो अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ था 35,000 यूनिट्स का, जो भी जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो सप्लाई करने का, यानी कि जो कार से वो सप्लाई करने का उनको जो ऑर्डर मिला हुआ था, राइट, डिलीवरी करने का, तो ऑर्डर के रिलेटेड उनकी जो बातचीत हुई थी बाद में उनकी बातचीत नहीं हुई है, राइट। यानी कि उनको ओवरऑल हम देखें तो उनके जो ऑर्डर कैंसलेशन के रिलेटेड उनकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो उनको ये जो ऑर्डर मिला था वो मिला हुआ है, बाकी जो कैंसलेशन के रिलेटेड ऑर्डर कैंसलेशन के रिलेटेड उनकी जो भी जो बातचीत है वो नहीं हुई है। फिर हम बात करें ग्रीनलैंड इंडस्ट्री की बात करें तो भाई उनको हम देखें तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है। उनकी जो सब्सिडरी है और उनकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वहाँ पे इनकम टैक्स का जो छापा है वो पड़ा हुआ है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।